जय बोले चिंतामणि पारशनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की। कुल परंपराचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महामुनिराज की। प्यारी बंधु, कल हम लोगों के पास खबर आई कि आचार्य भगवान समय सागर महामुनिराज के दूसरे आचार्य पदारोहण दिवस को अपन को बहुत अच्छे से बनाना है। समय 8 बजे का दिया था, थोड़ा विलंब हो गया, 8:15 हो गए। और उनके गुणों के गुणगान के लिए अपन ने अपने आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज, दोनों मुनिराज, इनके गुणों का गुणगान अच्छी भक्ति भाव से किया, इसलिए समय ज्यादा हो गया। करना भी चाहिए। जो जन्म देते हैं उनके उपकार को नहीं भूलते, जिन्होंने जीवन दिया उनके उपकार को कैसे भूल जाए। जन्म देने वाला तो महान है ही, लेकिन जीवन को देने वाला उससे भी महान हुआ करता है, पक्का है। आज जो हम इस मंच पर बैठे हैं, किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? ऐसे ही मान गुरुओं की कृपा है, जिसके कारण से हम जैसे कंकड़ पत्थर गुरुजी ने पूज्य बना दिया। ऐसे गुरुदेव के उपकारों को कैसे भूलें? और आप लोग भी नहीं भूल सकते, आप लोग भी नहीं भूल सकते। आज हम देख रहे थे, अभी लोग भक्ति में इतने तरलीन हो गए थे, लेट आए कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति में इतने तरलीन हो गए थे कि बच्चे बच्चे भी झूम रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिनके चेहरे पर लटके हुए थे। किसकी देन है? हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर, आचार्य भगवान समय सागर महामुनिराज की। आप लोग कह रहे थे आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज आज हमारे बीच में नहीं है। कौन कह रहा है नहीं है? अरे अपन ने अपने गुरुदेव को कहां बिठाला है? कहां बिठाला है? तो विराजमान है या नहीं? तो क्यों कहा नहीं है? प्रत्यक्ष में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उनके, तुम लोग बोलते हो कि आचार्य समय सागर जी महामुनिराज उनकी 2 कॉपी है। अरे उनकी 2 कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी है। स्वीकार करते हो ना? 2 कॉपी नहीं बोलना। कौन सी कॉपी? ओरिजिनल है। चेहरे से भी, चारित्र से भी, आचरण से भी और क्रियाओं से भी। जैसा आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज ने अपना जीवन निकाला, वैसे ही आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन का निर्वाह किया। बोलो, आप सभी लोगों को ज्ञात है आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जब तक संग में रहे, किन किन ने उनकी आवाज सुनी? बोलो। अरे दर्शन मिल जाए ये बहुत बड़ा पुण्य था। एकांत में कहीं स्थान मिल गया, वहां अपना स्थान पर जाकर अपना साधना करना चालू कर देते थे। उनके शब्दों को सुनने के लिए लोग तरसते थे। बोलो, 40 साल लगभग संग में रहकर जिन्होंने मौन होकर साधना करी,
मौन होकर साधना करिए। आज वर्तमान में कोई ऐसा साधु हो तो बतलाओ। तो 40 साल संग में रहे और मौन होकर जैसा आचरण गुरुजी कर रहे वैसा ही करे, और गुरुजी की आज्ञा जितनी हो वैसी ही, एक ना आगे ना एक पीछे, जितना कहा उतना ही, और आनंद की यात्रा करते रहे। बोलो, ऐसे महान संत का आज अपन लोग आचार्य पदारोहण दिवस बना रहे हैं। जैसा बनाया उससे कई गुना और ज्यादा बनाना चाहिए, बहुत उत्साह और उल्लास के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव अपन सबके आराध्य हैं। आज उनके चेहरे को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर ऐसा लगता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ही बोल रहे हैं। पक्का है। जब भी बात करते हैं आगम की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं अध्यात्म की बात करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी बात यहाँ वहाँ की नहीं करते। हर समय का सदुपयोग करते हैं। ऐसे महान संत के बारे में हम क्या कहें, उनके उपकार बहुत हैं। आज हम यहाँ जो बैठे हैं आज उन्हीं की ही देन है। उनका वात्सल्य, उनका स्नेह, उनका अपनापन जिनको मिलता है वो निखर जाता है, पक्का है। लेकिन निखरेगा वो जो अपना समर्पण देगा। यदि गुरुदेव ने आपको कुछ भी दिया है तो अपना समर्पण हमेशा गुरु जी के लिए हमेशा याद रखना, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करना, क्योंकि ये संत छोटे नहीं, ये बहुत बड़े हैं। क्योंकि इनने अपने जीवन में अपने गुरु के अलावा कभी किसी को स्वीकार नहीं किया, आगम के अलावा कभी किसी को स्वीकार नहीं किया, कभी यहाँ वहाँ की कोई भी बातों में अपना ध्यान नहीं दिया। आगम ही जिनका चक्षु हुआ करता है और आज्ञा ही जिनकी सुधार करने वाली होती है अपने ऊपर, ऐसे महान संत दुनिया में बहुत कम हुआ करते हैं। संत तो सब हुआ करते हैं, सब आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन एक एक शब्दों का जैसा गुरु जी ने कहा वैसा पालन आचार्य भगवान समय सागर जी ने कहा, निभाया, अपना जीवन में पालन किया। इसलिए तो आचार्य भगवान ने, आप लोगों को लगता होगा कि अपना पद आचार्य श्री ने सहज दे दिया। अरे आचार्य श्री ने तो अपना पद उसी दिन विचार कर लिया था जब उनको अपने जीवन में पहली मुनि दीक्षा दी थी। मालूम है ना पहली दीक्षा किसकी थी? आचार्य भगवान समय सागर जी, एक ही दीक्षा दी थी, क्योंकि उनने उनके अंदर की गंभीरता, सरलता, सहजता को पहले ही देख लिया था। समय बहुत हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के उपकारों को कहने के लिए जिह्वा में वचन भी मेरे कम पड़ जाएंगे, लेकिन समय का अभाव बहुत ज़्यादा है। घड़ी 9:45 बजा रही है और अपने बीच में दो महान संत बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन आचार्य भगवान के लिए तो जीवन शुरू से ही समर्पित कर दिया। बिना गुरु आज्ञा के ये भी एक कदम नहीं चले। ऐसे महान संत के मुखारविंद से ही अपन आचार्य भगवान के उपकारों को सुनेंगे। कभी समय आएगा तो अपन आगे बात करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ ताकि दोनों मुनि महाराज के अनुभव को अपन सुन सकें। बस हम तो इतना ही भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि भगवान सदा ही उनके प्रति हम ऋणी बने रहें और उनके उपकारों को हमेशा याद करते रहें और अपना पूरा जीवन उनके आज्ञा में ही हम समर्पित करें। इन्हीं पवित्र भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की जय। समस्त धर्म सभा की ओर से परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज जी से निवेदन, महाराज श्री जी अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमो आयरियाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये शव्यसाहुरम। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्ला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमयसागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज श्री जी। ओम। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे आचार्य भगवंत श्री शमयसागर जी महाराज के बारे में, शास्त्रों में जैसा कि लिखा है कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। जब आचार्य भगवंत शमयसागर जी महाराज संघस्थ थे संघ में, तो वो कैसे थे, ऐसा लगता है कि शायद आचार्यों ने ज्ञानियों ने उनको देख करके ही शिष्य का लक्षण बनाया हो। गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिकः सुधी शांत स्वांतो हितंद्रालु शिष्टा शिष्यो मिष्यते। शिष्य का लक्षण बताया गया है कि वो गुरु का भक्त होता है, गुरु के प्रति भक्ति से भरा होता है। जैसे कि लौकिक में दृष्टांत प्रसिद्ध है कि एकलव्य को लोग कहते हैं कि ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है एकलव्य का, कि शिष्य हो तो एकलव्य की तरह हो, गुरु के प्रति भक्ति हो तो हनुमान की तरह हो, गुरु के प्रति भक्ति हो समर्पण हो तो मीरा और शबरी की तरह हो। लोग दृष्टांत देते हैं, हम तो कहते हैं कि आचार्य शमयसागर जी महाराज जी का सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है। उनकी जैसी भक्ति वस्तुतः आपन सबके लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। यदि ये भक्ति आ जाए तो गुरु हमें मिले बिना रहेंगे नहीं। जैसे एकलव्य को गुरु ने कह दिया हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, गुरु शिष्य को शिष्य ना माने तो चलेगा, पर शिष्य गुरु ना बनाए तो नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु यदि शिष्य मानते हैं तो शास्त्रों में चेला चेली को परिग्रह कहा है। क्या कहा है? चेला चेली को तो परिग्रह कहा है, लेकिन गुरु देवशास्त्र गुरु को परिग्रह नहीं कहा है। इसलिए शिष्य को गुरु तो बनाना ही चाहिए। गुरु भले देखे नहीं, बोले नहीं, समय नहीं दे पाए, आशीर्वाद के लिए हाथ भी नहीं उठा पाए, लेकिन आपको तो एकलव्य की तरह भक्ति पूजा सेवा समर्पण रखना ही चाहिए। ये आचार्य शमयसागर जी महाराज से सीखा। गुरु भक्तो भवाद भीतो, और शिष्य का, विद्यार्थी का, श्रोता का एक दूसरा लक्षण है कि वो संसार से भयभीत होता है। आप सभी लोग मिलाते जाइए, ये लक्षण आप सब में मिल रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं मिल रहे हैं तो इन लक्षणों को पाने की चेष्टा करें, कोशिश करें, पुरुषार्थ करें। आप यदि सच्चे शिष्य बनेंगे तो फिर गुरु तो मिल ही जाएंगे। फिर गुरु दुर्लभ नहीं है, दूर नहीं है, फिर तो वो हृदय में विराजमान होते हैं। जब भक्ति होती है तो पाषाण में भगवान दिख जाते हैं, और जब अंदर में भक्ति नहीं होती है तो साक्षात भगवान भी खड़े रहें तो शत्रु नजर आता है। जैसे कि रावण को राम शत्रु के रूप में दिखाई दे रहा था, कंस को श्री कृष्ण शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो अंदर में अपन को भक्ति जगानी है, योग्यता प्राप्त करनी है, फिर गुरु और प्रभु हमसे दूर नहीं होंगे।
गुरु भक्तो भवाद भीतो, संसार से भीति हो तो सच्चे मायने में गुरु और प्रभु से प्रीति होती है। जब तक भीति नहीं होती है तब तक गुरु और प्रभु से सच्ची प्रीति नहीं होती है। इसलिए अपन सभी को संसार से भय लगना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुण है शिष्य का। गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो, और विनम्रता के शीत। हमने आचार्य समय शाह जी महाराज से कहा अभी दयोद वहाँ पे, कहाँ पे, सैपरा में, हमने कहा आचार्य श्री आपकी गर्दन भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जैसे झुकी रह रही है, आप थोड़ा सा सीधे बैठा करें, नहीं तो ये ऐसे ही झुक जाएगी। बोलते हैं कि 50 साल गर्दन झुकाकर बैठे रहे, अब सीधी करने के लिए भी 50 साल लग जाएंगे। मतलब वो इतनी विनम्रता से बैठे रहे कि वास्तव में उनकी गर्दन भी वैसी नीची हो गई। तो कभी उन्होंने वस्तुतः अहंकार से क्या कहें, सिर ऊपर करके ही रखा ही नहीं किसी भी स्थिति में। तो विनम्रता कैसी, गुरुओं के प्रति जो गुणों में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, चरित्र में बड़े हैं, उनके प्रति सदैव नम्र रहना चाहिए। वो पिता हों, गुरु हों, कोई भी हो। ये जितनी ज़्यादा विनम्रता होती है व्यक्ति उतना ज़्यादा महान होता है। कैसा होता है? तो विनीत धार्मिक कहा, और श्रोता को, शिष्य को, भक्त को धार्मिक होना चाहिए। धर्म अर्जन का, पुण्य अर्जन का लक्ष्य होना चाहिए। तो गुरु और प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। ये जरूरी नहीं है कि सामने हमारे गुरु और प्रभु हों तभी हम भक्ति पूजा कर सके, समर्पण कर सके। नहीं, वो सर्वत्र हम कहीं भी रह करके गुरु और प्रभु की भक्ति पूजन कर सकते हैं, अपने हृदय में विराजमान करके। ये मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। जिसकी हमें भक्ति पूजा स्तुति करनी है वो हमारे सामने हो जरूरी नहीं है। हम अपने हृदय में उनको विराजमान कर सकते हैं और स्तुति पूजा भक्ति कर सकते हैं, गुणों का लाभ कर सकते हैं, पुण्य का लाभ कर सकते हैं। भवाद भी तो बिंदु तो धार्मिक का सुधि, और श्रोता को, भक्त को, शिष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, सद्बुद्धि वाला होना चाहिए, दुर्बुद्धि ना हो, नेगेटिव विचारधारा वाला ना हो, दोषग्राही ना हो, हटग्राही ना हो, जिद्दी ना हो, अहंकारी ना हो। तो उसके अंदर पात्रता आती है, योग्यता आती है, शिष्टाचार आता है, महानता आती है। जो जितना झुकता है वो उतने ऊपर जाता है। ये भगवान को जो चमर ढुराए जाते हैं ना, उनसे शिक्षा मिलती है कि ये चमर नीचे झुके थे इसलिए ऊपर चले गए। इसी प्रकार आप गुरु और प्रभु को झुकेंगे तो ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और शांत स्वंत, आचार्य समय साई जी महाराज जी जैसी शांत मूर्ति, प्रशांत मूर्ति शायद मैंने अपने जीवन में दूसरी नहीं देखी। इतनी शांति से वो बैठा करते थे, बोला करते थे, पढ़ते लिखते थे, ध्यान अध्ययन करते थे। एक बार हम लोगों ने ब्रह्मचारी अवस्था में दोनों गए थे, दर्शन बंदन करने के बाद बैठे और सहज भाव से ऐसे ही कह दिया कि महाराज श्री आपको तो आगे आचार्य बनना है। वो लक्षण अभी से प्रकट हो गए हैं। बोलते सुनो, 9 बार नमो कर पढ़ो, आज के बाद कभी नहीं कहना कि मुझको आचार्य बनना है। मतलब इतने विरक्त, उनके मन में कभी ये भाव ही नहीं था कि हम कभी आचार्य बने। उन्होंने हम लोगों से कायसर करा दिया, आज के बाद नहीं बोलोगे कभी भी कि हम आचार्य बनेंगे। वस्तुतः वही सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता है जो उदासीनता से ताज को पहनता है, वही सिरताज होता है। विनीतो धर्म का शुद्धि, शांत संतो हितंद्रालो, और शिष्य को, भक्त को, श्रोता को आलसी नहीं होना चाहिए, तंद्रालु नहीं होना चाहिए। उसे हरदम गुणों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। ऐसा यदि समर्पण होता है तो आज मुनिराज कहते हैं, पूज्य निर्दोष जी महाराज, कि जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। कैसे बरसती है? बादलों की तरह बरसती है। तो आपको भक्ति के विषय में पागल जैसा हो जाना चाहिए, तो निश्चित ही आपके लिए महान महान पद और गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और शिष्ट शिष्यो ये मिश्रते, शिष्टाचार मतलब आवश्यकों का, जैसे आचार्य भक्ति का टाइम हुआ, मान लो संघ में 50 साधु हैं, तो सबसे पहले मुनि राज अवस्था में जब समय साजी महाराज थे तो आचार्य श्री के कक्ष के बाहर आके खड़े हो जाते थे।
मतलब उनका कहना था कि मेरा किसी को इंतजार ना करना पड़े, मैं इंतजार करूं बड़ों का, ये शिष्टाचार कहलाता है। कोई हमारा इंतजार करे तो हम विनम्र नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, शिष्ट शब्द नहीं माने जाते हैं। तो वस्तुतः ऐसा शास्त्रों में जो गुरु शिष्यों का लक्षण लिखा है उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि आचार्यों ने समय शाह जी महाराज जी को देख करके शिष्य का लक्षण लिखा है। इसी तरह से जो गुरु का लक्षण है, आचार्य का लक्षण लिखा है शास्त्रों में, रत्नात्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मयम भवाब्देश तारको गुरु। जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वे रत्नात्रय से पवित्र होते हैं। रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं, साथ ही पात्रों पर स्नेह करने वाले होते हैं। हम लोग यदि पात्रता जगा लेते हैं तो ऐसा कोई मतलब चांस नहीं, अवसर नहीं है कि हमें स्नेह न मिले, गुरुओं की कृपा आशीर्वाद न मिले। हमारे अंदर पात्रता की, योग्यता की कमी होती है, इसलिए हमको वो स्नेह, वो वात्सल्य, वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। पात्रता जिनके अंदर होती है तो हृदय से अपने आप दोनों हाथ उठ जाते हैं, इनका कल्याण हो जाए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और जब पात्रता योग्यता नहीं होती है तो भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो वो हाथ का आशीर्वाद मिलता है, हृदय का नहीं मिलता है। परिपालित धर्मयम, और वो धर्म का पालन 6 आवश्यकों का समय पर पालन करते थे मुनि अवस्था में भी और आचार्य अवस्था में भी। तो ऐसा लगता है कि आचार्यों का लक्षण भी आचार्यों ने आचार्य समय शाह जी महाराज को देख करके लिखा है। इतनी विरक्त उदासीन, पहले जैसे राजा दशरथ और राम के कहने से भरत ने राज्य को स्वीकार किया था, ऐसे ही आचार्य समय शाह जी महाराज ने आचार्य गुरुवर के आदेश, उपदेश, संकेत और अभिप्राय के अनुसार आचार्य पद को स्वीकार किया है। वस्तुतः वे योग्य हैं, लायक हैं, महान है, इसमें दो मत नहीं है। और कहा भी गया है कि आचार्य पद लिया नहीं जाता है, योग्यता देखकर दिया जाता है। तो उन्होंने लिया नहीं है, उनकी योग्यता थी, इसलिए आचार्य गुरुवर ने पहले ही, जैसे महाराज श्री ने कहा ना कि वो क्षुल्लक अवस्था में छोटे थे, योग शास्त्री वगैरह और क्षुल्लक जी 3-4 और थे, वे बड़े थे, लेकिन इनको पहले मनी दीक्षा दी गई, इसीलिए कि आगे चल करके इन्हीं को आचार्य हमें बनाना है। और विदिशा में हम लोग थे, 2014 की बात है, तो आचार्य महाराज ने उनको प्रायश्चित शास्त्र दिया था कि लो समय शाह जी को दे दो, वो पढ़ लें कैसे किसको प्रायश्चित देना पड़ता, आगे आचार्य बनेंगे तो ये प्रायश्चित देना भी आना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया था नहीं नहीं हमको नहीं पढ़ना। अभी आचार्य श्री ने कहा नहीं, ये आपको आज्ञा दी जा रही है, आप आचार्य प्रायश्चित शास्त्र का अध्ययन करें। तो उन्होंने तब स्वीकार किया था। तो हम लोग को मालूम है जितनी भी ग्रुप हुए, दीक्षित हुए हैं, जितने लोगों को दीक्षा दी है, आचार्य श्री ने लगभग सबको आचार्य समय शाह जी महाराज से पढ़वाया है कि जाओ उनके पास बैठो, प्रतिक्रमण सीखो, तत्वाशुद्ध पढ़ो, आदि आदि जो भी ग्रंथ पढ़वाए कि आगे चलकर कि यही तुम्हारे शिक्षा गुरु होंगे और आचार्य होंगे। तो सभी जानती, दुनिया जानती है कि शुरू से ही आचार्य श्री आचार्य समय शाह जी महाराज को ही आचार्य बनाना चाहते थे, वही योग्य थे, लायक थे। और उन्होंने 50 साल तक पूरे मन योग से, वचन योग से, काय योग से अध्ययन किया, साधना की है और पूरी तरह से उन्होंने मोक्ष पर चलने की तैयारी की है। और वो तो कहते थे मुझे तो अब सल्लेखना की तैयारी करना है, लेकिन आचार्य महाराज की आज्ञा है, इसलिए 10-5 साल जितने हैं तो उनकी आज्ञा पालन करने में ही मैं लगा देता हूँ। मेरा तो लक्ष्य सिद्धत्व की प्राप्ति करना है, अपन सभी का भी लक्ष्य ऐसा ही बने। अब महाराज श्री को सुनना है, समय काफ़ी हो रहा है। आज मैं अपना नहीं आपको सुने बिना कैसे जाएंगे, बड़े महाराज को सुनेंगे नहीं, चले जाएंगे लोग। तो अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री विद्याशाह जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त धर्म सभा की ओर से
बड़े महाराज जी परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी से निवेदन, हे महाराज श्री जी दिव्य देशना प्रदान कर हमको समय न देखते हुए अच्छी अच्छी बातें प्रदान करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु 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 महाराज जी। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। किसी ने लिखा है, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत, चिड़िया छुप गई सारा खेत। ये पंक्ति लागू होती है कि आंख खुली तो 10 के बाहर, घड़ी पहुंच गई हो गए लेट। सबकी लुभावने के लिए गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, क्योंकि 9:45 बजे आप लोग सब जाते हैं ना, तो लोग वाले भी आते हैं। आज का ये पावन प्रसंग आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज का द्वितीय आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्यों के विषय में तो क्या कहें, आप लोग पढ़ते हैं गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, बस नाम जपो मन वचन का। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन गया। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन गया, और गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य ग्रंथ बन गया। और गुरु का हाथ जिस पर पहुंच गया वो निर्ग्रंथ बन गया। एक गुरुओं के शब्द, गुरुओं के वाक्य और गुरुओं की कृपा दृष्टि अलौकिक होती है। बोलना नहीं पड़ता, लोग पढ़ते थे। गुरु की आंखें बोलती, फिर मुक्की क्या बात। धन उसी का मात है जिसके सिर गुरु हाथ। अवाग विसर्ग बपुसा निरूपयंत, वचन बोले बिना भी जिनकी अलौकिक महिमा है। और वास्तव में परंपरा वही होती है। जैसे अपने यहां इस अवसर पर 3 अनवद्य केवली हुए। ये भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं। शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन अनवद्य केवली का अर्थ परंपरा केवली। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी थे, जम्बू स्वामी थे। इन तीनों शिष्यों ने भगवान महावीर के मोक्ष होने पर शाम को इनको केवल ज्ञान हुआ, ये परंपरा। और गौतम स्वामी के 12 वर्ष केवल ज्ञान के माध्यम से देशना विहार हुआ, और फिर उसके बाद जब उनका मोक्ष हुआ तो फिर ठीक
प्रातः काल गणधर भगवान का मोक्ष हुआ तो शाम के वक्त फिर सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उस सुधर्मा स्वामी का मोक्ष हुआ तो अंतिम केवली जम्बू स्वामी ये परंपरा वहां भगवंतों की केवली भगवंतों की जो गुरुओं के सन्निधि में रह करके जिनने ये परंपरा चलाई, वो परंपरा भी वास्तव में देखी जाए तो आचार्य भगवान की परंपरा साक्षात परंपरा है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना हाथ जिस शिष्य के ऊपर रखा और कहा कि इस कार्य को ये व्यक्तित्व संभालेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के वश का बात नहीं होना। सबसे पहली शर्त है शिष्यानुग्रह कुशलो। शिष्यों के लालन में पालन में अनुग्रह करने में जो कुशल हुआ करते हैं, अनुग्रह का अर्थ हुआ करता है कि यदि कुचित कदाचित शिष्य से अपराध होता है तो उस अपराध को निर्दोष रीति से जांच परख करके निर्दोष बनाते हैं। तो आचार्यों के पास ही ये कला हुआ करती है और आचार्य वही हुआ करता है जिसने युगों युगों तक गुरुओं के चरणों में बैठ करके शांत भाव से सब कुछ सीखा हो। ध्यान रखना, MBBS की डिग्री तो मिल सकती है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन डिग्री लेकर के पुस्तक को पढ़ करके वो डॉक्टर सीधा ओटी में नहीं जाता है। प्रैक्टिस करना पड़ती है। तुमने अभी पुस्तकों से सीखा है, अब अनुभव से सीखो कि व्यक्ति की किसी नस को काटना है, ऑपरेशन करना है, तो हर किसी व्यक्ति को डिग्रीधारी के साथ नहीं, अनुभवी के लिए होना आवश्यक होता है। पढ़ गए, अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन अब सालों साल डॉक्टरों के पास रहो, घूमो, देखो कैसी रीति से ऑपरेशन करना है। यदि ये नहीं सीख पाए तो एक केस बिगड़ा तो तुम्हारी डॉक्टरी गड़बड़ हो जाएगी। सालों साल सीखते हैं, 5 साल पढ़ने में लगाते हैं, तो प्रैक्टिस में कितने साल लगा भाई साहब? कोई है डॉक्टर है यहां? उनके साथ रह करके सीखो बेटा, यह पढ़ना नहीं है। आप पेट का विकार निकालना है तो पेट को कहां से काटना? नाभि से काटना कि किनारे से काटना कि पेड़ू से काटना? ओ अनुभवी डॉक्टर के निकट रह करके सीखा जाता। इसी तरह ये मध्यम पंच परमेष्टि का पद जैसे शरीर के लिए डॉक्टर होता है, ऐसा मोक्ष मार्गियों के लिए सर्जन होते हैं। तो आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। ये हर किसी के लिए ये पावर नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि यहां पर शिष्यों का पालन भी करना और अपने मूल गुणों का पालन करना, 28 मूल गुण तो पालना, साथ में 36 मूल गुण और पालो, और इन 36 मूल गुणों के पालने के बाद संघ का ध्यान रखना। जैसे इंद्रों की सभा में इंद्र मुख्य होता है, सामानिक आदि 10 प्रकार के भेद होते हैं, ऐसे साधु परमेष्टियों के भेदों में भी वैयावृत्ति के 10 भेद होते हैं। आचार्य उपाध्याय शैक्ष से ज्ञान गुण संग साधु मनोज्ञ, उनमें प्रमुख आचार्य होते हैं। आचार्य परमेष्टि इनको सबको व्यवस्थित करते हैं। वो गुरुओं के निकट बैठ करके युगों युगों तक सीखते हैं। आचार्य समय सागर महाराज
लगभग 7 युग तक गुरु के चरणों में बैठ करके, और कभी किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी होगी। आचार्य महाराज के निकट बैठते थे, सबसे आगे बैठते थे, लेकिन जब प्रत्याख्यान लेने जाते थे, ईरिया पथ करने जाते थे, तो वहां पर भी बस झुक करके प्रत्याख्यान तो रोज करते थे। अब कभी उनने उपास लिया तो इतने धीरे से कहा कि आचार्य श्री नहीं सुन पाए, तो समझा आचार्य श्री ने कि प्रत्याख्यान ले रहे। लेकिन फिर पूछा, कहा कही कल का उपास है, कल का केस लॉन्च है। यदि 2 महाराज बाजू में बैठे हो तो पहला भले ही सुन ले, लेकिन दूसरे के कान में नहीं पहुंचा जाता। ये आचार्य का गुण होता है। ये आचार्य बनने के योग्य शिष्य हुआ करते हैं, इसलिए आचार्य भगवान उन्हीं को आचार्य बनाते हैं जिनके पास सर्व गुण संपन्नता होती है। 36 मूल गुणों में 10 धर्म का अच्छी तरह से पालन करना होता है। मूल गुणधारी के लिए तो आवश्यक नहीं कि वो 10 धर्म पालन करे, लेकिन इसके साधक के पास आचार्य पद आते ही ये सारे के सारे गुण हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज ने ये पद आचार्य भगवान ने इनको सौंपा है, और ये इतने 300 पिछीधारियों की बागडोर उनके हाथ में संभाली है। आचार्य भगवान ने, जैसे मुनि श्री निर्लोभ सागर जी ने कहा, 2014 में आचार्य महाराज ने श्रावक नहीं थे, लेकिन शायद 38 साधु थे, मेरे ख्याल से 38 होंगे या 32, ऐसे कुछ 38 या 32 मुनि महाराज 2014 विदिशा चतुर्मास में आचार्य श्री ने मूलाचार की क्लास के विषय में इस प्रसंग को रखा था और कहा था कि अब मैं साधना अपने कदम सल्लेखना की ओर बढ़ा रहा हूं। लोग कहते हैं अचानक लिया, अचानक नहीं लिया भैया। आचार्य श्री तो ये बस इतना था कि वे अपनी बातें प्रकाश में नहीं लाते थे। अब जैसे किसी महाराज का 4 बजे बिहार होना है, वो 2 बजे बुला के उनको संकेत किया है, तो वे कायोसर करा थे कि तुम कहियो ने कोई से के हमाओ बिहार हो रहा, चुपचाप कायोसर करो। और जब निकलने लगे तो महाराज भेज बे आ जाए, कानो कान हो जाए। उन महाराज को आचार्य श्री ने बुलाओ है, कछु हुई है, का हुई है, पता चलेगा। अब बस वहां से निकलते थे, कोई महाराज पीछे का कही, अच्छा श्री ने का कही, अच्छा श्री ने, अब बताओ। अब लगी कि उदासीनता आ रही है, तो शायद बिहार के संकेत है। कहे कौन कौन को भेज रहे, बस यहां से बात चलती थी, तो भी ऐसे पता चल जाता था कि अब इनका ये हो रहा है। यानी आचार्य श्री अपनी बात हमेशा गुप्त रखते थे, क्योंकि गुप्तियों में रहने वाला साधक हर कार्य को गुप्त ही रखता है, प्रकाशित नहीं करता है। इस तरह से आचार्य भगवान ने आचार्य समय सागर जी को ऐसी घुट्टी पिलाई, ऐसी घुट्टी पिलाई कि वास्तव में जो आचार्यत्व के लक्षण हैं, वो सारे के सारे लक्षण 35 साल तो पास में रखा है। और फिर जब ये बात कह दी, वो 2014 में विदिशा के बाद, आप देखो मैं सल्लेखना की साधना कर रहा हूं,
समाज का भी अनुभव लो। तुमने संघ का अनुभव ले लिया, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम समाज का भी अनुभव लो कि समाज के बीच में कैसे रहना। तब 2014 में आचार्य महाराज ने विदिशा से आचार्य समय सागर जी का संघ 5 मुनि राजों के साथ बिहार अलग कराया था। तब भी आचार्य समय सागर जी अंदर से इतने दुखी, इतने विकल्प में थे कि मुझे तो बस तो पादो मम हृदय तब पद द्वय लीनम। तो तब आचार्य श्री ने कहा था कि भैया कोई दूर नहीं होता है, दूर व्यक्ति भी अपने व्यवहार से निकट आ जाता है। इसलिए तुम्हें ये अनुभव लेना, यानी ये सारी की सारी चीजें आचार्य भगवान ने अपने पास निकट रख करके इतने लंबे समय तक शिक्षा दी। और फिर कुंडलपुर में क्षुल्लक लोगों की भी दीक्षा उनसे दिलवाई, आदि आदि। ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन वास्तव में आज आचार्य पद के लिए आचार्य भगवान निष्प्रह वृत्ति से चला रहा है, आसक्ति नहीं, बड़ी निष्प्रह वृत्ति से। अभी कुछ दिन पहले पनागर में पंच कल्याणक हुआ था। पनागर की समाज ने आचार्य श्री को सिद्धांत रत्न की और काय काय की पदवी देना चाहिए और मंच सिद्धांत चक्रवर्ती की पदवी देना चाहिए। वहाँ मंच पे से वक्ता ने घोषणा करी और आचार्य श्री बीच में ही बोल सके, भैया ये पदों की हमें जरूरत नहीं है, जितने पद हैं वे सब अपद हैं, हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। ये उत्कृष्ट है तो साधु का जीवन है, जिनको कोई आकुलता नहीं, बस साधनोति आत्मानमिति साधु। आचार्य महाराज को तो समय समाज को देना होता है, संघ को देना होता है। संघ की सारी व्यवस्था एक व्यवस्थापक के रूप में देखना पड़ती है। कौन साधु बीमार है, कौन का अंतराय है, कौन का क्या है, ये सब चीज़ों को देख करके चलना पड़ता है। बस यही भावना है। आचार्य भगवान ने जिस व्यक्तित्व को ये कार्य सौंपा है, वो साधक ऐसे युगों युगों तक इस आचार्य पद का निर्वाह करते रहें, इसी पवित्र भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवय समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। 2 मिनट के लिए और बैठ जाएं। जिनवाणी स्तुति कर लो पहले। 10:30 बजने वाले। जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक।